नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवताओं को हम शुरू कर रहे हैं। तो लोक देवताओं में हमारा आज का जो टॉपिक है, हम शुरू करने जा रहे हैं पीरों के पीर रामसा वीर रामदेव जी से। रामदेव जी से पीरों के पीर लोक देवता रामदेव जी से जो है हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और समय बचाओ सीरीज इस क्लास का नाम रहेगा, क्योंकि इस सीरीज में जो है हम समय यानी बहुत ही कम समय में डायरेक्ट फालतू की थ्योरी को छोड़कर और पॉइंट टू द पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को देखते हुए क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों तक और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू अपने। तो रामदेव जी के बारे में बात कर लेते हैं। और कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, यूट्यूब पर हर जगह कहानियाँ आजकल देखने को मिलती है। लेकिन मेरे भाई, कहानी आपको हर टीचर से अलग अलग सुनने को मिल जाएगी, एक ही लोक देवता के बारे में, एक ही टॉपिक को लेकर। लेकिन एग्ज़ाम में कहानी नहीं पूछी जाती है। एग्ज़ाम में सीधा सीधा उसके बारे में टू द फैक्ट जो पॉइंट है वो पूछा जाएगा। तो आपको वो पॉइंट मैं सारे कुछ आज क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए इस क्लास का नाम हमने समय बचाओ सीरीज रखा है। चलिए तो साथियों शुरू करते हैं हम रामदेव जी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। प्रश्न बनता है, पहला ही प्रश्न है आपका। तो इनका जन्म हुआ था आपके उंडू कश्मीर बाड़मेर में। कहाँ हुआ था मेरे साथी? इनका जन्म हुआ था आपके उंडू कश्मीर बाड़मेर। उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और बात करें अगर सन की, तो 1352 ईस्वी में 1352 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। बात करें इनकी माता का नाम, तो इनकी माता थी मैणा दे। मैणा दे जो है इनकी माता हो जाएगी सर। दिख रहा है ना सही से? हाँ, ठीक है। थोड़ा परिस्थिति के कारण जो है वीडियो इस प्रकार से बनाई जा रही है, तो बताइएगा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो हमने जन्म देख लिया। इनका जन्म हुआ उड़ू कश्मीर बाड़मेर में 1352 ईस्वी में। बात करें, माता इनकी मैणादे थी और पिता थे, पिता कौन हो जाएंगे? पिता पिता थे इनके अजमाल जी। अजमाल जी अजमाल तंवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तंवर राजपूत राजपूत भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कोष्टक में तंवर भी लिख लीजिए, तंवर राजपूत। ठीक है, तो साथियों नोट्स मेकिंग पैटर्न पर अपनी क्लास है, तो आप चाहे तो साथ में नोट्स बना लीजिए और साथ में ही नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि इस प्रकार के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लिया आपने। जन्म हुआ उड़ू कश्मीर बाड़मेर में 1352 ईस्वी में। माता मैना दे, पिता अजमाल जी, तंवर राजपूत। ठीक है, अब इनके घोड़े को लेकर पूछा जाता है, तो इनका घोड़ा कौन सा था? तो इनके घोड़ा था, मतलब घोड़े का नाम, इनके लोक देवताओं के घोड़ों का, इनकी जो सवारी होती है उनका नाम होता है ना। तो घोड़े का नाम था मेरे भाई नीला घोड़ा, इनके घोड़े को कहा जाता था, नीला घोड़ा। ठीक है, और बात करें इनके जो उपनामों को लेकर प्रश्न बनता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगी। उपनामों को लेकर भी प्रश्न बना है। तो उपनाम क्या क्या हो जाएंगे इनके? उपनाम हो जाएंगे इनके, इनको एक तो रामसा पीर कहा जाता है, रामसा पीर, रामसा पीर इन्हें कहा जाता है। दूसरा, इन्हें रूणेचारा धनी भी कहते हैं, रूणेचा रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी इनको कहा जाता है। तीसरा इनका नाम देखें तो तीसरा हो जाएगा, इन्हें कृष्ण का अवतार भी इनको कहा जाता है, कृष्ण अवतार। ठीक है, कृष्ण अवतार भी इनको कहा जाता है। और चौथा अगर बात करें, ज़्यादा ही डीपली आपसे पूछा जाए, तो इन्हें जो है सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव के देवता।
ठीक है। रामसा पीर, रामसा पीर से ही आपको याद रखना है पीरों के पीर भी आपको देखने को, पीरों के पीर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसके इनके जो है उपनाम हो जाएंगे। और हम बात करते हैं कि इनका जो है, इनकी पत्नी, हमने माता पिता का नाम देखा, इनके उपनाम देखे, घोड़ी का नाम देखा, तो अब पत्नी का नाम देखें। तो पत्नी का नाम क्या था इनकी का? तो पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था मेरे भाई नैतल दे, नैतल दे। या फिर आपको देखने को मिल सकता है निहाल दे, निहाल दे। दोनों ही एक ही स्त्री थी, इनकी पत्नी थी, इन्हीं का नाम है। और आपको अगर पूछा जाए तो इन्हीं का नाम आपको मिल सकता है अमरकोट, अमरकोट दलजी सोडा की पुत्री। क्योंकि ये जो है आपकी निहाल दे थी, ये अमरकोट की दलजी सोडा की पुत्री थी, पुत्री। ठीक है। बात करें इनके गुरु कौन थे, तो रामदेव जी के गुरु थे, आपके गुरु थे इनके बालीनाथ जी, बालीनाथ, बालीनाथ जी जो है इनके गुरु थे। और बात करें हम इनके पंथ की, तो इनका पंथ क्या था? तो पंथ था इनका कामड़िया, कामड़िया पंथ से थे ये। ठीक है। कामड़ जाति के लोग जो हैं इनके अनुयायी हैं। तो बात इनके अनुयायी भी लिख लेते हैं, अनुयायी यानी कि भक्त इनके। तो इनके अनुयायी जो हैं आपके कामड़ जाति, कांवड़ जाति के। और बात करें एक मेघवाल जाति के भी लोग जो हैं इनके अनुयायी कहलाते हैं। ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, 24 वाणियाँ ग्रंथ है ना। तो ग्रंथ कौन सा लिखा है इन्होंने? 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ ग्रंथ। और इसी ग्रंथ की वजह से इन्हें हम कह सकते हैं, इसी ग्रंथ की वजह से इन्हें कहा गया है और एकमात्र पढ़े लिखे देवता, लोक देवता थे, लोक देवता। ठीक है, एकमात्र पढ़े लिखे लोक देवता थे साहब। चलिए, और बात करें इनके जो चमत्कारिक घटनाएं, ये जो चमत्कार करते थे, तो चमत्कारी घटना, इनके चमत्कार क्या कहलाते थे? सॉरी, चमत्कार। इनके जो चमत्कार करते थे ये, तो वो चमत्कार को क्या कहा जाता था? चमत्कार को, इनके चमत्कार को कहा जाता था पर्चा, पर्चा यानी पर्चा देना। यानी कि कोई जब मांग रखता है, जैसे इनके आज भी इनके जो चमत्कार करते हैं, कोई भी अपन इनके रामदेव जी के मंदिर में जाते हैं भक्त, तो उनकी जो इच्छा होती है वो वरदान मांगते हैं, या जो कुछ भी के साथ रामदेव जी मन ने नौकरी लगवा दी हो, या जो भी मांगते हैं, तो जब उनको वो मिल जाता है तो क्या बोलते हैं? चमत्कार हो गया। लेकिन चमत्कार को वहाँ के लोग, जो हमारे कांवड़ जाति, मेघवाल जाति के जो लोग हैं, वो बोलते हैं रामदेव जी ने पर्चा दिया है साहब, रामदेव जी का पर्चा है ये। तो यानी रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता था? पर्चा कहा जाता। बात करें इनके प्रतीक, जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है ना? तो इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे आपके इनके जो पद चिन्ह हैं उनकी पूजा की जाती है। पगलिया, पगलिया भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन, पगलिया, या फिर कहे पद चिन्ह, पद चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इनको लेकर कि इनकी धर्म की बहन थी एक, तो इनकी धर्म की बहन कौन थी? धर्म की बहन, इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई, डालीबाई। इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। इसीलिए तो मेघवाल जो हैं आपके इनके भक्त हैं, समझ रहे बात को? ठीक है। तो धर्म की बहन डालीबाई, मेघवाल। ठीक है। और बात करें मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं ना, भक्त, तो मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं वो भक्ति में जो है रिखिया गाते हैं इनकी, इनकी भक्ति में जो गीत गाते हैं, एक प्रकार से उन्हें रिखिया कहा जाता है, गीत को। ठीक है।
गीत को। तो इनकी भक्ति में मेघवाल जाति के लोग जो गीत गाते हैं वो रिखिया कहलाते हैं, ठीक है। बात करें इनके जात्रु क्या कहलाते हैं। जात्रु मतलब, जात्रु आप समझ रहे हैं, जात्रु जो है मेरे भाई, जात्रु वो होते हैं जो यात्रा होते हैं, पैदल यात्री नहीं होते, तो जात्रु इनके पैदल यात्री होते हैं, एक प्रकार से पैदल जो यात्री होते हैं उन्हें जात्रु बोला जाता है, ठीक है। पैदल यात्री जो पैदल यात्रा करते हैं रामदेव जी की, उन्हें जात्रु बोला जाता है, ठीक है। और बात करें इनका जो जागरण है, रात में जागरण क्या करवाया जाता है भाई, रात्रि जागरण बोलते हैं ना, जगराता। तो रात्रि जागरण, जागरण इनका रात्रि जागरण क्या कहलाता है, इनका रात्रि जागरण जो है जम्मा कहलाता है, जम्मा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम करवाते हैं, आप सभी करवाते होंगे, देवी माता का जागरण करवाया जाता है ना। तो इनके जो जागरण होता है रात्रि जागरण, उसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं, याद रखना, जम्मा, है ना। चलिए आ जाइए और बात करें, अब बात कर लेते हैं इनके मेले को लेकर। तो इनका मेला कब लगता है, तो मेला, मेला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है आपको। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक जो है इनका मेला लगता है ना, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया यानी हम लिख देते हैं सेकंड से एकादशी, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक, एकादशी तक जो है मेला लगता है। और कहाँ लगता है मेला, तो मेला लगता है मेरे भाई आपके रामदेवरा में। मेला कहाँ लगता है, मेला लगता है आपके रामदेवरा में, रामदेवरा में जो है इनका मेला लगता है, ठीक है। और इनसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी धर्म की बहन तो आपने देख ली, धर्म की बहन इनकी डालीबाई, लेकिन इनकी जो है जो सगी बहन थी वो कौन थी, तो इनकी जो सगी बहन थी, चलिए यहीं लिख लेते हैं बहन, ठीक है। तो इनकी बहन थी आपकी सुगना बाई, सुगना बाई, ठीक है। तो सुगना बाई इनकी बहन थी साहब। इनके भाई, भाई भी था, तो भाई का क्या नाम था, बहन तो सुगना बाई हो गई, और भाई, इनके भाई का नाम था आपके बीरम देव, बीरम देव, भाई कौन थे, बीरम देव थे साहब। इनके बहन सुगना बाई, धर्म की बहन आपकी डाली बाई मेघवाल जाति की, और भाई जो है बीरम देव हो जाएंगे, ठीक है। बात करें इनके नेजा, जो इनका नेजा कहलाता है, इनका जो पचरंगी ध्वज होता है ना, इनका 5 रंगों का ध्वज होता है। पहली बात तो ये याद रखना आपको कि इनके जो ध्वज होता है उसमें रंग कितने होते हैं, तो उसमें जो है 5 रंग होते हैं, ठीक है। 5 रंग होते हैं, तो क्या कहलाता है वो, पचरंगी ध्वज जो है इनका नेजा कहलाता है। तो ध्वज क्या कहलाता है, इनका ध्वज क्या कहलाता है, तो ध्वज जो है नेजा कहलाता है, याद रखना, नेजा, है ना। तो ध्वज क्या कहलाता है इनका, इनका जो झंडा होता है, झंडे में 5 कलर होते हैं, और जो क्या कहलाता है, नेजा कहलाता है साहब। चलिए अब इनके मंदिरों को देख लेते हैं, प्रमुख मंदिर कौन कौन से कहाँ कहाँ थे, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं, है ना। चलिए मंदिर, तो इनके मंदिरों की बात करें तो इनका मंदिर जो है एक तो आपके रामदेवरा में, जहाँ इनका मेला लगता है। रामदेवरा कहाँ है, आप सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं रामदेवरा जैसलमेर में है, और इसीलिए तो इन्हें रूणेचारा धनी बताया था मैंने आपको, रूणेचारा धनी, क्योंकि रामदेवरा रूणेचा में ही है, रामदेवरा में रूणेचा जैसलमेर में आपके जो है इनका मंदिर है, और वहीं पर इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक जो है मेला लगता है। तो इनका मंदिर कहाँ हो जाएगा, एक तो रामदेवरा में ही हो जाएगा, रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। दूसरा मंदिर कहाँ हो जाएगा इनका, दूसरा मंदिर इनका एक तो ब्यावर अजमेर में है, बिराठिया मंदिर, बिराठिया, बिराठिया मंदिर कहाँ है, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। तीसरा मंदिर कहाँ देखें इसका, इनका, तो इनका जो है वही जैसलमेर में ही आपके पोखरण में है, पोखरण में है, पोखरण कहाँ है आप सभी जानते हैं, जैसलमेर में है, ठीक है। चौथा इनका मंदिर आप बात करें तो आपके अलवर में भी इनका मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो अलवर में किस जगह, तो हल्दीना नाम का स्थान है, अलवर में आपके हल्दीना में जो है आपके रामदेव जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें एक जो इम्पोर्टेंट है
कहीं और जो प्रश्न बन चुका है यहाँ से, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहाँ है आपके? छोटा रामदेवरा आपके गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, तो वहाँ पर भी इनका मंदिर है। और जोधपुर में भी है वैसे, चित्तौड़ में भी है, तो ज़्यादातर सभी राजस्थान में ये फैले हुए हैं मान लीजिए आप। ठीक है, तो जोधपुर में है। जोधपुर में आपके जो है मसूरिया, मसूरिया में है, जोधपुर मसूरिया नामक स्थान पर। ठीक है, जोधपुर में है। और आपके चित्तौड़ में सुरता खेड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये मंदिर काफ़ी हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इन्होंने जो एक राक्षस था जिसका वध किया था, आपने कहानी में सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने कहानी बता रखी है। तो वो डायरेक्ट आपको जो है, अब कहानी से आपको जो क्या निकालना है, पॉइंट क्या निकालना है, उस राक्षस का नाम। तो उस राक्षस का नाम था, राक्षस का वध किया। ठीक है, राक्षस का वध, यानी कि पराजित किया, मारा, कैसे कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका नाम था भैरव नाम का राक्षस। ठीक है, और बात करें अपन, वो चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एकमात्र पढ़े लिखे लोक देवता, या फिर कह सकते हैं आप एकमात्र कवि लोक देवता जो कवि रहे थे। तो ये आपके 24 वाणिया ग्रंथ मैं आपको बता चुका हूँ, एकमात्र पढ़े लिखे देवता, या फिर आप कह सकते हैं कि कवि, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी रह चुके हैं, कवि भी थे। ठीक है, कवि भी थे, यानी कविताएं लिखते थे भाई, 24 वाणिया नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, तो कवि हो गए। ठीक है, और बात करें तो कामड़ जाति से लेकर मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया क्या? हाँ, उसको ज़रूर याद करिएगा। वो पॉइंट है आपका, इनके जो नृत्य किया जाता है, आपके लोक नृत्य है आपका कामड़ जाति की महिलाएं, महिलाएं करती है। ठीक है, महिलाएं आपके 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करती है। तो कांवड़ जाति की महिलाएं क्या करती है? 13 ताली नृत्य करती है साहब। और बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में आपके प्रश्न बन सकता है पॉइंट कि, चलिए यहाँ नृत्य भी लिख लीजिए, 13 ताली नृत्य। ठीक है, इनसे रिलेटेड और पॉइंट बनता है आपका कि ये किस के समकालीन, किस लोक देवता के समकालीन थे? तो समकालीन थे, बात करें रामदेव जी के समकालीन कौन हो जाएंगे? रामदेव जी समकालीन। ठीक है, समकालीन। और कौन से लोक देवता थे? तो वो थे आपके मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी, इनका मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है, और बात करें रामदेव जी को जो है कृष्ण का अवतार माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है उपनाम में। कृष्ण की जगह आपको, हाँ ये भी कर लीजिए, कृष्ण की जगह आपको विष्णु भी देखने को मिल सकता है, तो विष्णु का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। और पीरों का पीर मैं आपको बता चुका हूँ, पीरों का पीर कहा जाता है, कृष्ण का अवतार इनको कहा जाता है, रोने चारा धनी कहा जाता है, राम सा पीर कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड सारे जो फैक्ट बन सकते थे वो मैंने आपको बनाकर दिए हैं। और इन्हीं से आपको जो है, अगर रामदेव जी से लोक देवता से प्रश्न बनता है तो आपको सिर्फ इतना ऐसे पॉइंटों से आपका जो है प्रश्न बनेगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, आपके इनके जो उपदेश थे उनसे भी प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। इनके जो आध्यात्मिक उपदेश थे, आध्यात्मिक उपदेश देते थे, आध्यात्मिक उपदेश, आध्यात्मिक उपदेश, ये भी लिख लीजिए। अब आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो एक तो थे इनका जो मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, तो मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। दूसरा बात करें तो ये जो है तीर्थ यात्रा जो करते हैं ना, तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा का भी ये विरोध करते थे, तीर्थ यात्रा का विरोध इन्होंने किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। और इनके उपदेश की बात करें तो कर्मवाद, जो कर्म करो भाई, कुछ नहीं रखा है। इन्होंने कहा था कि कर्म करो, हर प्राणी में जो है ईश्वर का वास होता है, आप ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सब को छोड़ो। तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट बनता है आपका कि कर्मवाद पर इन्होंने जो है बल दिया था, बल दिया। ठीक है, और
एक लास्ट पॉइंट आपका बनता है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ये भी इन्होंने कहा था अपने उपदेश में, हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, वास है। तो ये जो है इनके आध्यात्मिक उपदेश हो जाएंगे। आप सीधा सीधा याद रखिए कि इन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन सबको छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो, कर्म करो। हर प्राणी में ही ईश्वर है। आप कहाँ ईश्वर को ढूंढ रहे हो कि तीर्थ यात्रा कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो? अरे आपके अंदर ही ईश्वर है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक जो उपदेश दिया करते थे आपको बता दिया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं और आपको याद होना चाहिए। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है इसकी, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था उल्लू कश्मीर बाड़मेर। फिर से देख लीजिए एक बार, 1352 ईस्वी में। माता मैनादेव, पिता अजमाल जी तंवर राजपूत। घोड़े को नीला घोड़ा कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो राम सफीर, पीरों के पीर, रोणेचारा धनी इनको कहते हैं। कृष्ण का अवतार यानी विष्णु का अवतार भी कहते हैं। और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे, लोक देवता थे। पत्नी का नाम इनकी नैतल दे था। निहाल देवी आपको देखने को मिल सकता है। अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री थी ये। गुरु इनका वालीनाथ था। पंथ कामाड़िया जाति, कामाड़िया पंथ था, और इसीलिए कामाड़िया जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते थे, इनके अनुयायी हैं। मेघवाल जाति के भी लोग भी इनके अनुयायी हैं। मेघवाल जाति के अनुयायी तो आपके डालीबाई की वजह से बने, ये मान लीजिए आप कि धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल जाति की थी, जो कि क्या गाती थी, रिखिया गाती थी इनकी भक्ति में, ठीक है। और जो कांवड़ जाति के लोग क्या करते हैं, कांवड़ जाति के लोग जो है आपके 13 ताली नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं, ठीक है। और इनके चमत्कार को क्या कहते हैं, तो पर्चा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह इनका पगलिया, पद चिन्ह इनकी पगलिया को पूजा जाता है। और धर्म की बहन इनकी डालीबाई थी, सभी पता है आपको। जातरू, जातरू जो है क्या कहलाते हैं, इनके जो पैदल यात्री पैदल यात्रा करते थे उन्हें जातरू कहते हैं। और जो रात्रि में इनका जागरण करवाया जाता है, बाबा रामदेव जी का जागरण है भाई, तो वो कहते हैं जम्मा है बाबा का। मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक। और रामदेव राम भरता है, रामदेव राम के जैसलमेर में हो जाएगा, ठीक है। बहन, इनकी बहन जो सगी बहन थी वो सुगना बाई थी, सगी से सुगना। और भाई था बीरमदेव। और इनके ध्वज जो है, इनका जो ध्वज झंडा होता है वो 5 रंग का होता है, 5 रंग का झंडा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं, ठीक है। बात करें इनके मंदिरों की, तो मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है, बिराठिया ब्यावर में है, पोखरण जैसलमेर में है, हल्दीना अलवर में है, और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। मसूर या जोधपुर में भी इनका जो है मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बाकी चित्तौड़ में भी आपको देखने को मिलेगा इनका मंदिर, ठीक है। एक राक्षस का वध किया था, जो कि भैरव नाम का राक्षस था। कांवड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है साहब। रामदेव जी के समकालीन कौन थे, तो मल्लीनाथ जी थे। और इनका उपदेश आपको पता ही है कि कर्म पर ध्यान दो, मूर्ति पूजा और ये तीर्थ यात्रा वगैरह में कुछ नहीं रखा है। आप सभी के अंदर जो है ईश्वर का वास है। तो साथियों, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, है ना। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जैसे भी लगे आपको। आपके लिए लाभदायक है या नहीं है जानकारी, मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक है, तो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको जो है, पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको बायो में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल के बायो में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और वहीं आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी हमारी। तो आप डायरेक्ट हमसे कोई भी टॉपिक पे बात करनी है तो आप डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो कमेंट कर दीजिएगा जिसको भी पीडीएफ चाहिए, और वो टेलीग्राम पर आइएगा, उनको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास, इसी तरह क्लास को आगे बढ़ाए या नहीं, जो भी है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी गोगा जी को लेकर। इसी प्रकार से हम लोक देवताओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है टू द पॉइंट और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।